एक सवाल जो शायद आपने कभी नहीं पूछा। हर साल जब फागुन की हवाएं चलती हैं, जब आसमान में गुलाल उड़ता है, जब गलियां रंगों से भर जाती हैं, तब हम होली खेलते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को रंगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा ये सब शुरू कैसे हुआ? ये त्योहार आया कहां से और इसके पीछे छुपी है कौन सी कहानी जो हजारों साल पुरानी है, जो आग में जन्मी थी? आज हम उसी कहानी की परतें उठाएंगे। समय के पहिए को पीछे घुमाइए, करीब 5000 साल पीछे। एक राज्य था जिसके राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। ये नाम सुनने में कठोर है और ये इंसान भी कठोर था, क्रूर, अहंकारी और इतना शक्तिशाली कि उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया, मेरे अलावा किसी की पूजा मत करो। पूरा राज्य डर गया, सब झुक गए। लेकिन एक बच्चा था, उसी राजा का अपना बेटा, जो नहीं झुका। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद एक सीधा, निडर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो रोज विष्णु का नाम लेता, रात को सोते वक्त भी, सुबह उठते वक्त भी। और यही बात उसके पिता हिरण्यकश्यप को पागल कर देती थी। राजा ने बेटे को समझाया, धमकाया, फिर सजा दी, लेकिन प्रहलाद नहीं झुका। हिरण्यकश्यप ने फैसला किया, इस बच्चे को खत्म करना होगा। उसने कई बार कोशिश की, जहरीले सांप छोड़े, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथियों से कुचलवाया, लेकिन बच्चा बच गया। पहाड़ से फेंका, लेकिन वो सुरक्षित उतरा। हर बार प्रहलाद बच जाता था और हर बार हिरण्यकश्यप का क्रोध और गहरा होता जाता था। फिर उसने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका के पास एक वरदान था, उसे आग से कोई नुकसान नहीं हो सकता था। उसके पास एक चादर थी, एक दिव्य चादर जो उसे आग में भी सुरक्षित रखती थी। योजना बनाई गई, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठेगी और वो जल जाएगा। रात के अंधेरे में चिता जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, आत्मविश्वास के साथ। ये तो बस कुछ ही पलों की बात थी, लेकिन तभी कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। तेज हवा चली, वो दिव्य चादर जो होलिका की रक्षा करती थी उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और आग में जलती रही होलिका। जब राख ठंडी हुई तो प्रहलाद खड़ा था, अडिग, जीवित। यही वो रात थी, यही वो क्षण था जब बुराई की हार हुई, जब अहंकार भस्म हुआ, जब सच्चाई बची। और उस रात के बाद जो सुबह आई, उस सुबह लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, खुशियां मनाई, रंग लगाए। वो सुबह थी होली। और तब से हर साल फागुन की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। अगले दिन रंगों का उत्सव, बुराई का जलना और अच्छाई का जीत के साथ नाचना। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। होली के पीछे सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि अनेक कहानियां हैं, अनेक परतें हैं। एक और कहानी है राधा और कृष्ण की। वृंदावन में एक छोटे से गांव में एक नटखट बालक रहता था। उसका रंग सांवला था और वो हमेशा इस बात की शिकायत करता था कि राधा गोरी क्यों है और वो सांवला क्यों। एक दिन उसकी माँ यशोदा ने हंसकर कहा, जा राधा को भी अपने जैसा रंग दे दे। और कृष्ण ने वही किया। उन्होंने राधा के चेहरे पर रंग लगा दिया और उस पल में जो प्रेम था, जो खिलखिलाहट थी, जो शरारत थी, वो सब होली में बदल गई। वृंदावन की ये होली आज भी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली, जहां महिलाएं लाठियां लेकर पुरुषों को भगाती हैं, वो आज भी खेली जाती है, हजारों साल बाद भी। अब एक सवाल, होली कब से मनाई जा रही है? इतिहासकारों के अनुसार होली का उल्लेख भारत के सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण में होली का जिक्र है, जो करीब 2000 साल से भी पुराने ग्रंथ हैं। विंध्य पर्वत क्षेत्र में मिली एक शिलालेख जो 300 ईसा पूर्व की बताई जाती है, उसमें भी होलिकोत्सव का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में भी होली का जिक्र आता है। अकबर के दरबार में होली खेली जाती थी। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। यानी ये त्योहार सिर्फ एक धर्म का नहीं, ये भारत की साझा विरासत है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी होली का समय बिल्कुल सही है। फागुन का महीना यानी फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत, ये वो समय जब सर्दी जाती है, गर्मी आती है, हवाओं में बदलाव होता है। इस मौसम बदलाव में शरीर में कई बीमारियां आ सकती हैं। होलिका दहन की आग उस क्षेत्र के कीटाणुओं को नष्ट करती है। आग के धुएं में वातावरण शुद्ध होता है। और रंग, प्राचीन समय में रंग फूलों से बनते थे। टेसू के फूल, गुलाब, हल्दी, ये रंग त्वचा के लिए लाभदायक थे। उनमें औषधीय गुण थे। यानी होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक उत्सव भी है। आज होली सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। नेपाल में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, अमेरिका में, यूरोप में, जहां जहां भारतीय गए वहां वहां होली पहुंची। और अब तो दुनिया के कई देशों में जो होली नहीं जानते, वो भी कलर फेस्टिवल के नाम से यही उत्सव मनाते हैं।
रंगों की इस भाषा को किसी अनुवाद की जरूरत नहीं। तो जब अगली बार आप किसी के माथे पर गुलाल लगाएं तो एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, ये रंग हजारों साल की यात्रा करके आपके हाथों तक पहुंचा है। ये रंग प्रहलाद की निडरता का रंग है, ये कृष्ण की शरारत का रंग है, ये उस सुबह का रंग है जो बुराई के जलने के बाद आई थी। ये रंग सिर्फ गुलाल नहीं, ये एक याद है कि अहंकार जलता है, सच्चाई बचती है। ये एक संदेश है कि प्रेम रंग की तरह हर सीमा को पार कर जाता है। ये एक वादा है कि हर अंधेरी रात के बाद एक रंगीन सुबह आती है। होली है तो उम्मीद है, होली है तो जीवन है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।